Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, in the given region in Japan, fish-eating people developed itai-itai disease. What was the cause of disease and the phenomena involved? Explain. Question में बोल रहे हैं कि जापान के एक रीजन में फिश ईटिंग पीपल में डिजीज देखा गया इटाई-इटाई. पूछ रहे हैं इटाई-इटाई डिजीज के पीछे का कॉज क्या है और इटाई-इटाई डिजीज कॉज होने के पीछे का फिनोमिना क्या है. ठीक है, की कंसेप्ट क्या होगा यहाँ पे? की कंसेप्ट वुड बी बायोमैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जैसे जैसे आप फूड चेन में ऊपर की तरफ जाते हो, जैसे जैसे आप फूड चेन के हायर ट्रॉफिक लेवल्स की तरफ जाते हो, वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्रीज होता रहता है. ओके, सो वी कैन राइट ओवर हियर accumulation of toxic substance, accumulation of toxic substances like heavy metals at successive trophic levels in a food chain. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम फूड चेन के सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स की तरफ बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे उन ट्रॉफिक लेवल्स में टॉक्सिक सब्सटेंस का जो एक्यूमुलेशन होता है उसकी वजह से हैवी मेटल्स का या अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है. ठीक है, इन अ फूड चेन. इसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन. ठीक है, अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि इटाई-इटाई डिजीज का कॉज क्या होता है. तो इटाई-इटाई डिजीज का कॉज होता है कैडमियम का एक्यूमुलेशन. ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम इन बॉडी. यही है कॉज बिहाइंड इटाई-इटाई डिजीज. अब ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम हमारी बॉडी में आया कैसे, फिश ईटिंग पीपल की बॉडी में आया कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन. कैडमियम क्या है? एक हैवी मेटल है. हैवी मेटल मतलब एक टॉक्सिक सब्सटेंस है. ये बायोमैग्निफिकेशन के प्रोसेस की वजह से ह्यूमन वाले ट्रॉफिक लेवल तक आते आते कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ गया. इसको समझने के लिए हम एक फूड चेन बनाएंगे जिसमें हम देखते हैं कि वाटर बॉडी में अगर कैडमियम प्रेजेंट है तो इस वाटर को कौन यूज करेंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो होने के लिए इस पानी को यूज करेंगे. इसका मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स में भी कैडमियम आ जाएगा. इस फाइटोप्लैंक्टन्स को जब जू प्लैंक्टन खाएंगे तो उनकी बॉडी में भी क्या आ जाएगा? कैडमियम आ जाएगा. लेकिन जू प्लैंक्टन की बॉडी में कैडमियम का कंसंट्रेशन फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि एक जू प्लैंक्टन अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स को खाता है. सिमिलरली जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं स्मॉल फिश. अब इस स्मॉल फिश की बॉडी में भी कैडमियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा देन जू प्लैंक्टन. क्यों? क्योंकि स्मॉल फिश भी अपने लाइफ टाइम में मोर देन 1 जू प्लैंक्टन को खाती है और स्मॉल फिश को खा रहे हैं ह्यूमंस या ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स में ऑब्वियसली जितनी ज्यादा वो फिशेस खाएंगे उतने ज्यादा कैडमियम उनकी बॉडी में आता रहेगा. ठीक है, इसी वजह से इटाई-इटाई डिजीज होता है. सो वी कैन राइट ओवर हियर इंक्रीजिंग concentration of cadmium in the food chain. इसीलिए बायोमैग्निफिकेशन के फिनोमिना की वजह से ह्यूमन बींग्स को क्या होता है? इटाई-इटाई डिजीज. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.